हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी आप सभी को पता है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, तो उसके आगे की तैयारी कैसे करें प्री और मेंस के लिए, तो ये शेड्यूल बनाया है। तो इसमें देखेंगे तो ये हमारा टारगेट है 2024, ठीक है। 2024 में एग्ज़ाम क्लियर करना है हमें। मार्च मार्च में बचे हैं हमारे पास 20 दिन, 12 मार्च हो गई, 12 से 31 मार्च तक के लिए, ठीक है। और अप्रैल में है 30 दिन, तो अब ये है 50 दिन, हमारे पास टोटल है 50 दिन, ठीक है। 50 डेज़ में हम मेंस का और उसके नोट्स दोनों मेंस का पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे साथ में, तो ये हम करने वाले हैं। इसके बाद है मई में और 30 दिन है हमारी, और जून में भी 30 दिन हमारे पास हैं, तो ये लगभग है हमारे पास 60 डेज़। तो 60 डेज़ में हम प्री का पढ़ेंगे, प्री में यूपीपीसीएस और जो आर दे रहा है वो, तो हम दोनों का ही इन दोनों का पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 60 दिन बहुत हैं, क्योंकि हमारी पहले से तैयारी भी हो चुकी है पीसीएस की, हमें रिवीजन करना है और जो चीज़ें हमारी छूट गई थी पहले वो भी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, इन 60 दिनों में। इसके बाद हम देखते हैं नीचे 20 दिन मार्च में और 30 दिन अप्रैल में, तो इसमें हम GS1, GS2, GS3 और GS4 प्लस हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। अब GS5 और GS6 ये दोनों पेपर होते हैं यूपी स्पेशल के। अब क्योंकि हमारी इन पाँचों के नोट्स बने हुए नहीं है, तो हमारा फोकस यही रहेगा जो दोनों आर ओ और पीसीएस इन दोनों में कॉमन हो सब्जेक्ट, हम उन्हीं को लेकर चलेंगे। अभी जिनके ये तैयार हैं GS1, GS2, GS3, GS4 और हिंदी, वो GS5 और GS6 को लेके चल सकते हैं। बाकी अभी जो हमारा प्लान है वो यही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद है 10 डेज़ जो हमारे मार्च में है। सबसे पहले GS1 की ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी और प्लस GS4 इन 10 दिन नोट्स के साथ ये क्लियर कर लेना है। इसके बाद अगर ये 21 मार्च तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये 21 मार्च तक कंप्लीट हो जाए हमारे GS1 और GS4। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिलेबस लेना है, सिलेबस में की पॉइंट देखने हैं कि क्या क्या सिलेबस है। जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेना है GS1 का, और उसमें PYQ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 से और अब तक के 2023 तक के ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी अगर सॉल्व पेपर हो आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का, तो वो देख सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में हेल्प मिल सके, ठीक है। और ज्योग्राफी का फिर इसके बाद GS4 में भी सेम ही है, इसमें लगभग 7 सिलेबस के पॉइंट दे रखे हैं, तो उसमें कीवर्ड जो है उन्हीं पे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन आते भी हैं और PYQ साथ में लेके रखना है। इसके बाद हमें अगले 10 जो दिन मिलेंगे उसमें GS2 कंप्लीट करना है 22 से 31 मार्च तक का, ठीक है। फिर अगला जो 10 दिन है हमारे पास 20 दिन लेट हो गए, हमारे मार्च का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है। इसमें GS1 में इसमें हिस्ट्री ये हम आगे देखेंगे सिलेबस में क्या क्या आता है, तो ये GS1 हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे 10 दिन में। फिर 10 दिन में अगले 10 दिन में GS3 कंप्लीट करना है, तो 20 अप्रैल तक हमारे GS1, GS2, GS3 और GS4 ये कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, आगे पीछे 1-2 दिन लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ तक हम कंप्लीट करने की कोशिश ही करेंगे। इसके बाद अगले जो 10 दिन हैं वो हिंदी और एसए में हम क्या देखेंगे, हमारा जब ये चारों कंप्लीट हो चुके होंगे तो हमें एसए में बस कुछ नहीं करना है, कोटेशन जो है वो देख लेनी है, ठीक है। कोट्स होते हैं तो, और इसमें आर में तो सिलेबस में मेंशन है कि किस किस टॉपिक पे एसए दिया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग देख लेने हैं कोटेशन वगैरह, ठीक है। और उसमें पीसीएस का भी सिलेबस देख के और PYQ देख के, तो उनसे रिलेटेड ही कोटेशन इकट्ठी कर लेनी है थोड़ी बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ये ऐसे ज़्यादा हर्डल मत लेके चलो, ये बाद में हो जाता है। इसके बाद हिंदी में जैसे पत्र लेखन हो गया, ठीक है, और ये विलोम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये तो हमें मिल जाएंगे दोनों में, और हम आर के लिए अलग से तैयारी भी करेंगे, ठीक है। प्री के लिए पढ़ ही रहे हैं तो उसमें अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पत्र लेखन देख लेना है हिंदी में, ठीक है। और इस वगैरह में आते हैं तो वो भी देख लेना है। फिर इसमें इसके बाद ये मैंने अलग से दे रखा है कि सामने सिलेबस रखना है प्लस PYQ ये रख के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 8 से 10 घंटे, 8 से लगभग 9 घंटे होनी चाहिए, तो इससे मतलब इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, 8 से 9 लग ही जाएंगे आपको ये सब कंप्लीट करने में, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस मेंस में जैसे हिंदी 150 मार्क्स की आती है, ऐसे 150 मार्क्स के, GS1 200, GS2 भी 200, GS3 भी 200, GS4 भी 200, और ये देखो यहाँ से GS1 से लेकर GS6 तक 200 मार्क्स का ये पेपर आता है। बाकी ये दोनों 150 के आते हैं। फिर इंटरव्यू हमारे 100 नंबर का होता है, फिर टोटल जो आता है पूर्णांक वो 1600 का बनता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे प्लान। अभी हमने ये देखा कि GS1 GS2 कैसे कंप्लीट, कितने दिनों में कंप्लीट करना है, उस हिसाब से अब हम सिलेबस देखते हैं। तो जैसे GS1 है, GS1 में ज्योग्राफी में वर्ड और इंडियन ये दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंसेंट से ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं काफ़ी क्वेश्चन, और वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यूपीपीसीएस में, ये ध्यान देख के चलना, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए कोई एक किसी भी कोचिंग के नोट्स चल जाएंगे, ठीक है। उतना पढ़ लेना, उतना इनफ है, अगर उससे बाहर आएगा क्वेश्चन तो किसी से अटैम्प्ट नहीं होगा, अगर बेसिक आएगा तो वो सब अटैम्प्ट कर ले जाएंगे। फिर सोसाइटी, ठीक है, इसमें है सोसाइटी। इसके बाद GS2 में ये आते हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और सोशल जस्टिस, गवर्नेंस आर है GS2 में। GS3 में है इंडियन इकोनॉमी, ये डेवलपमेंट वाली है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट ये साथ में लेके चलना, ये साथ में कवर हो जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट। फिर साइंस एंड टेक आता है और सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद है GS4 में एथिक्स पॉइंट की नोट्स बनाने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाद में किस स्टडीज़ आती हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है, तो वो बाद में भी देखा जा सकता है। उसके बाद GS5 और 6 का भी मेंशन कर दिया है, पर ये अभी के लिए जो हमने अभी 50 दिन जो चूज़ करे हैं, ठीक है, मेंस में पढ़ने के लिए, तो उसमें तो कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये प्री के बाद ही पढ़ पाएंगे। तो यूपी में हिस्ट्री, यूपी की पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सिक्योरिटी है। इसके बाद GS6 में है यूपी की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। तो इसके लिए
इसके लिए तो एक तो इस पहले भी यूपी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, पेपरों में। तो पहले ये पेपर जुड़े नहीं थे, पर इनमें ही 4 जो थे इनमें ही उनको इंक्लूड कर लिया जाता था। तो इनके PYQ जो है उसका एक कोई ना घटना चक्र या यूथ वाला पब्लिकेशन ले सकते हो, वो काफ़ी सही है। तो यूथ, मेरे हिसाब से तो यूथ वाला काफ़ी बेटर है घटना चक्र से भी, ठीक है, तो वो ले सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं या तो शॉर्ट्स जो है उसमें अपना शेड्यूल डाल दिया करूँगी, और इंस्टाग्राम की ID है UPSC जर्नी विद जोसपाइन, तो उसको सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे भी मैं अपने जो डेली के टॉपिक है कौन से कंप्लीट करने हैं आज, ठीक है। और मेरे जो आंसर हैं, जो मैं नोट्स बनाऊंगी, तो कुछ मैं अपने नोट्स भी वहाँ शेयर कर दिया करूँगी, तो वहाँ से देख सकते हो आप। इंस्टाग्राम वाली ID है UPSC जर्नी विद जोसपाइन, तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो आप। थैंक यू।